नमस्कार, मैं छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉलेज अप्रूवल कंसल्टेंट हूँ और स्पेसिफिकली कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट के लिए काम करती हूँ एज ए डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच शिक्षा विभाग से रिलेटेड अपडेटेड सूचनाओं के साथ आती रहती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है एग्ज़ाम सेंटर कैसे खोलें। वन ऑफ द डिमांडिंग कोर्स है, मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड रहती है एग्ज़ाम सेंटर की। तो मेरे पास रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आती है कि मैडम एग्ज़ाम सेंटर कैसे खोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एग्ज़ाम सेंटर खोलना, और यही रीज़न है कि एग्ज़ाम सेंटर की बहुत शॉर्टेज है इंडिया में। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। आज मेरे वीडियो को मैं टॉपिक वाइज डिक्लेयर करती चली जाऊँगी कि एग्ज़ाम सेंटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे मिलता है, किन एरियाज़ को प्रेफरेंस मिलता है, जिनको सिर्फ एक विज़िट के बाद एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो जाता है। नॉर्म्स क्या क्या हैं, नॉर्म्स का मतलब कि कॉलेज वालों के पास मिनिमम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। एग्ज़ाम सेंटर किस माध्यम से लिया जा सकता है, प्राइवेट माध्यम, सरकारी माध्यम, क्या इसके लिए सरकारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर बनाती हो। तो ठीक है, बहुत सारी क्वायरीज आती हैं। आज सभी आपके सभी क्वायरीज के सॉल्यूशन के साथ मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर क्या होता है। एग्ज़ाम सेंटर स्पेसिफिकली जितने भी भारत सरकार में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, पीओ, ओ लेवल, CCC या फिर AIEEE आपका हो गया, PMT हो गया, इस टाइप के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को उनकी निगरानी में ही काम करने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसके बिहाफ पे वो नीट एंड क्लीन तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाए। हालांकि गवर्नमेंट के पास किसी भी हाल में ये विकल्प कभी बन ही नहीं सकता है कि गवर्नमेंट अपना कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर दे कि चलिए मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है, उसमें 20 एकड़ में एग्ज़ाम सेंटर बना दिया और जितने स्टूडेंट हैं सबका एग्ज़ाम करा दिया। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम भारत के हर एक राज्य से होता है। अगर गवर्नमेंट कहीं ऐसी व्यवस्था बना भी देती है, ऐसा अरेंजमेंट कर भी देती है, तो भी हर एक पार्ट से बच्चों का वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऑप्शन यही बनता है कि सरकार प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे संस्थानों का चुनाव करे, ऐसी संस्थानों को सेलेक्ट करे जहां पे वो अपने एग्ज़ाम्स को फेयरली, नीटली कंडक्ट करवा सके। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर को प्रिपेयर करती है। अब सबसे पहले मैं टॉपिक पे आती हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट। एग्ज़ाम सेंटर जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके का एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारा यही प्रयास होता है कि एग्ज़ाम सेंटर कनेक्टिविटी के अंदर हो। ऐसा नहीं हो कि हम बस से पहुँचे और हमारा टाइम एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में पूरा टाइम निकल गया, एग्ज़ाम छूट गया। तो सबसे आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है। सबसे पहला कारण एग्ज़ाम सेंटर सबसे कम मात्रा में अलॉट होने का कि कनेक्टिविटी इशू बहुत सारे कॉलेजेस के साथ होता है। नो डाउट इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, रेपुटेटेड कॉलेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट फेस करती है एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करने में वो वही कि उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ कॉलेजेस रेलवे स्टेशन के नियर बाई नहीं होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि गाँव में भी बहुत इंटीरियर में बसे हुए होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए आएगा तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए और कनेक्टिविटी के साथ तुरंत बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। तो मेरे हिसाब से 70 to 60% एग्ज़ाम सेंटर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम सेंटर ना मिलता है ना वो प्रयास करते हैं। अब बाकी के जो कॉलेजेस वाले हैं वो प्रयास करते हैं बट फिर भी उनको नहीं मिल पाता है। रीज़न क्या है? मानक पे ही मैं बात कर रही थी। यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है एग्ज़ाम सेंटर लेने का। सबसे पहले कि आप 50 कंप्यूटर से पार्टिसिपेट करें, 150 से करें और 200 से करें।
और उसमें भी सिर्फ कंप्यूटर, कहने के लिए कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, सब में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक कंप्यूटर का जो कॉस्ट है, ओनली कंप्यूटर कॉस्ट की बात कर रही हूँ, बैकअप सपोर्टर की बात नहीं कर रही हूँ, आपने जो फर्नीचर बनवाया उसकी बात नहीं कर रही हूँ, CCTV लगाया उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरेटर, कनेक्टिविटी, लैन, किसी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रही हूँ। तो एक सिस्टम लगाने में आपका कम से कम 20,000 रुपये पर सिस्टम एक्सपेंस आ जाता है। तो मिनिमम अगर आपने 50 भी लगाए तो आपका अच्छा खासा बजट आ जाता है सिर्फ कंप्यूटर लगाने में। तो और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि पैनल आएगा तो आपका एग्ज़ाम सेंटर अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो कुछ जो कॉलेज वाले हैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है एग्ज़ाम सेंटर के बहुत ही कम होने का। आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो CTET हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट पुलिस की भर्ती हो, आप लोगों ने देखा होगा बच्चे बसों पे लद के जाते हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर ही इतने कम हैं। तो बच्चों के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर कम होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गवर्नमेंट भी हेल्पलेस हो जाती है, इसलिए क्योंकि उन्हें भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है और अच्छे तरीके से कराना है। ये नहीं कि एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और बच्चा सेंटर ही ढूंढ रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी लाइन पे काम करती है। तो कॉलेजेस वालों के लिए एग्ज़ाम सेंटर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर वो सिटी एरिया में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या फिर रूरल में है। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के नियर बाई है, तो वो एग्ज़ाम सेंटर के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो भी एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करती है। बट स्पेशली आप लोगों को पता होगा कि मैं गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट पे ही काम करती हूँ। तो मैंने आज तक जो काम किया है वो सिर्फ नाइलेट के एग्ज़ाम सेंटर्स पे काम किया है। नाइलेट एक सरकारी संस्था है, आप लोगों को पता है। तो इसका जो टेंडर होता है वो प्रॉपरली प्रोफेशनली ऑनलाइन निकलता है। जैसे और नोटिफिकेशन रिलीज़ होते हैं, पोर्टल ओपन होता है, वैसे इसका एक बिड सबमिशन टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपको बिड्स सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, आप 50 से 150, 200 जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे ही कोई एग्ज़ाम सेंटर अलॉट होता है किसी कॉलेज वाले के नाम पे, तो ऑटोमेटिक वो कॉलेज इंस्टीट्यूशन की मार्केटिंग हो जाती है। बच्चे आते हैं तो कॉलेज ऑटोमेटिक फेमस हो जाता है, अच्छी इनकम होती है। एक स्टूडेंट पे मिनिमम मान लीजिए कि नाइलेट आपको 50 रुपये भी देती है। स्टाफ को छोड़ दीजिए, फिलहाल मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। आपने 200 कंप्यूटर का सेटअप रखा, आपने सैटरडे संडे की ही परमिशन ली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, ऑलरेडी उस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उससे किसी भी एग्ज़ाम सेंटर को, नाइलेट को कोई आपत्ति नहीं होती है। आप सेम स्पेसिफिक एरिया में एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा कि मोस्टली कॉलेजेस, स्कूल वगैरह को एग्ज़ाम सेंटर मिलते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल इंडिविजुअल एग्ज़ाम सेंटर बॉडी है जिसको रनिंग इंस्टीट्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनका सेफ्टी फैक्टर होता है, सेफ्टी होनी चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। तो इस चीज़ों पे स्पेसिफिकली एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ ध्यान देती हैं कि चीज़ें उनके दायरे में रहें, वो ईज़िली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें। अगर आपके पास स्कूल है, कॉलेज है, तो वो आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर देती हैं, आपको बस उनके मानक्स को पूरा करना होता है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर मान लीजिए आपने 200 कंप्यूटर का सेटअप रखा है, एक बच्चे से आपको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो आपने पूरे दिन में 6 बैच पास किया या फिर मिनिमम 4 बैच लगा लिया, तो 200 स्टूडेंट एक बैच में आ रहे हैं, तो 4 बैच में 800 बच्चे हो गए। 800 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 रुपये से, ये एक दिन की आपकी इनकम है एग्ज़ाम सेंटर से, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर का पूरे साल आपको अपॉर्चुनिटी देता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल चल रहा है तो वो आपको नहीं देगा टारगेट। आपका एक टारगेट है, आपको स्पेसिफिकली उसके लिए एक मल्टीपर्पज़ हॉल की तरह कंस्ट्रक्शन कराना होता है, अपना सेटअप रखना होता है। एक साइड आपका स्कूल चलता रहेगा, एक साइड आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता रहेगा। या फिर अगर आप चाहें तो स्पेशल अपील कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ सैटरडे संडे को ही टेंडर चाहिए, सैटरडे संडे को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो उस कंडीशन में वो तरीका भी रहता है। अब स्टाफ की सैलरी अलग से है, सुपरिटेंडेंट लगते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, पियोन होते हैं, स्वीपर होते हैं, तो इनका पर डे के हिसाब से अलग से नाइलेट पे करते हैं। जैसे 1500 रुपये ES सुपरिटेंडेंट के हो जाते हैं,
फिर उसके बाद मिनिमम 500 रुपये स्वीपर के हैं, जो इनविजिलेटर है उनका 700-800 है। ऐसे करके ठीक ठाक आपको इनकम पर डे के हिसाब से आपके इंस्पेक्टर्स की भी अच्छी खासी, स्टाफ का भी एक्सपेंस मिल जाता है। तो एग्ज़ाम सेंटर मेरे हिसाब से बेहतरीन स्कोप्स है। मैंने नॉर्म्स भी बता दिया, सिंपल, बस एक अच्छी कनेक्टिविटी, आपका बजट एटलीस्ट 50 कंप्यूटर के सेटअप करने का, कुछ बेसिक स्टाफ की फॉर्मेलिटीज़, और फिर उसके बाद आप टेंडर ओपन होता है नाइलिट का, आप फरवरी सितंबर में टेंडर ओपन होता है, आप उसमें अप्लाई करिए, पैनल आएगा, आपका इंस्पेक्शन करेगा और आपको अप्रूव करके चला जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और सेकेंडरी अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं, जैसे TCS हो गया, आपके MHRD के भी अंडर में कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह चलते हैं, NTE वगैरह के, तो उसमें भी आप ले सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। उसके लिए बस सिंपल एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपके पास 2500 स्क्वायर फीट का एक कवर्ड एरिया होना चाहिए। कवर्ड एरिया का ये मतलब कि एक लैब होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, रिसेप्शन एरिया, पार्किंग और कैंटीन, वो डिज़ायरेबल है, बट फिर भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे दूर से आते हैं। तो इस कंडीशन में आप ईज़िली कांटेक्ट करके कंसर्न बॉडी से, उनके हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके उनसे उनकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल नाइलेट के बारे में मुझे जानकारी थी तो मैंने नाइलेट के बारे में आपको बता दिया। अगर आप TCS वगैरह से भी रिलेटेड जानकारी मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं उसके बारे में रिसर्च करके, या फिर कुछ ऐसे सेंटर्स जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं मेरे जान पहचान में, उनसे मैं बेसिक रिक्वायरमेंट पे रिसर्च करके आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। अगर